रात के सन्नाटे में वीरान मैदान के दरमियान दो लोग भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक पीछे से ऐसी खौफनाक आवाजें आना शुरू हुईं जैसे हजारों जानवर एक साथ चीख रहे हों। जैसे ही कामरान ने मड़कर देखा, उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। जमीन पर करोड़ों अजीब मखलूकात रेंगती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थीं। इन मखलूकात की आंखें सर्ख थीं, दाना तिस्तरों की तरह तेज, और उनके मना से खून जैसा सियाह मादा टपक रहा था। आयशा खौफ से चीख पड़ी और इल्टी समत में भागने लगी, लेकिन कामरान ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। रख जाओ, भागने का कोई फायदा नहीं, ये हमें पकड़ लेंगी। खुले मैदान में इन मखलूकात से बचना नामुमकिन था। सिर्फ एक ही जगह थी जहां शायद वो जिंदा बच सकते थे। चंद कदम दूर एक जंग आलूद लोहे का पुराना हिफाजती कंटेनर पड़ा था। वो दोनों पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अचानक एक खौफनाक मखलूक जमीन से उछलकर सीधी आयशा के चेहरे की तरफ लपकी। इसका जबड़ा इतना बड़ा था कि एक ही लम्हे में इंसान का सिर अलग कर सकता था। आयशा की चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। ऐन आखिरी लम्हे पर कामरान ने लोहे की राड उठाकर पूरी ताकत से इस मखलूक के सिर पर मारी। एक खौफनाक चरचराहट की आवाज आई और काला खून हर तरफ बिखर गया। दोनों किसी तरह कंटेनर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। सिर्फ चंद सेकंड बाद बाहर से धमाकों जैसी आवाजें आने लगीं। लाखों मखलूकात कंटेनर पर हमला कर चुकी थीं। पूरा कंटेनर हिलने लगा। धात को नोचने की आवाजें अंदर तक सुनाई दे रही थीं। आयशा कांप रही थी। कामरान पसीने में डूबा खामोश खड़ा था। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कामरान ने आहिस्ता से कंटेनर का दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मैदान खाली पड़ा था। लेकिन फिर आयशा की नजर जमीन पर पड़ी। मट्टी हिल रही थी। अगले ही लम्हे जमीन फट गई और सैकड़ों इंसानी चेहरों वाले खरगोश नमा खौफनाक सिर मट्टी से बाहर निकल आए। उनकी आंखें मुकम्मल सफेद थीं और उनके मना गैर इंसानी अंदाज में कानों तक फटे हुए थे। वो एक साथ हंसने लगे, एक ऐसी